गर्मी के इस दौर में जब जल संकट एक बड़ी चुनौती बन चुका है, ऐसे समय में राजस्थान के नीमका थाना क्षेत्र से एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है। यह बात है राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय मेहाड़ा गुर्जरवास की, जहां छात्राएं और शिक्षक मिलकर एक नई सोच, एक नई दिशा में काम कर रहे हैं। जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में इस विद्यालय ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसे पूरे देश में अपनाया जा सकता है। विद्यालय की प्रधानाचार्या विद्या रोहिताश्व के मार्गदर्शन में छात्रावास की रसोई से निकलने वाले बर्तन धोने के पानी को अब व्यर्थ नहीं बहाया जाता, बल्कि एक हौद में एकत्रित कर उस जल का उपयोग विद्यालय परिसर में बने किचन गार्डन में किया जाता है। इस किचन गार्डन में छात्राएं खुद अपने हाथों से मौसमी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, हरी प्याज, बैंगन और लहसुन उगाती है। सबसे खास बात यह है कि इन सब्जियों को किसी भी रासायनिक खाद के बिना उगाया जाता है और यही ताजा सब्जियां हॉस्टल की रसोई में उपयोग में लाई जाती हैं। इसके अलावा किचन गार्डन में अमरूद, नींबू और आंवला जैसे फलदार पौधे भी लगाए गए हैं। छात्राएं इन पौधों की नियमित देखभाल करती हैं। विद्यालय की शुरुआत 3 अक्टूबर 2022 को हुई थी और तब यह परिसर बिल्कुल खाली था। लेकिन जुलाई 2023 से छात्रों ने अपने खेल के समय में से कुछ समय निकालकर लगभग 1700 पौधे लगाए, जिनमें फूलदार, फलदार और छायादार वृक्ष शामिल हैं। सबसे सुंदर बात यह है कि कक्षा 8 से 12वीं तक की हर छात्रा को एक एक पौधा गोद दिया गया है, जिसकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी उसी की होती है। यह न सिर्फ पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाता है, बल्कि उनमें जिम्मेदारी और सेवा भावना भी विकसित करता है। आइए जानते हैं इस बारे में देवनारायण स्कूल की प्रिंसिपल विद्या रोहिताश्व, स्कूल के लिपिक भरत शर्मा तथा स्कूल की छात्राओं का क्या कहना है। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। विद्यालय 2022 में शुरू हुआ था। जब छात्राएं छात्रावास में आई तो खाना खाने के बाद में, नाश्ते के बाद में बर्तन धोती थी तो बहुत सारा पानी व्यस्त जाता था और पीछे काफी गंदगी भी हो गई थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पानी का सदुपयोग किया जाए। बच्चों ने और हमने, जब मैं समिति की बैठक थी उसमें निर्णय लिया कि क्यों न अपने इस पानी का उपयोग किया जाए। बच्चों ने अपनी सहमति रखी कि शाम के समय में जब हम खेलते हैं तो कुछ बच्चे हैं वो बागवानी और सब्जी बोने में काफी रुचि रखते थे। उन बच्चों ने पहल की, उस पानी का उपयोग कर सब्जी उगाई और उस समय प्रकृति भी नहीं थी हमारे पास में, एक उजड़ा हुआ जगह था, उसको बागवानी में बदला। बच्चों ने जो सब्जी बोई थी वो बैंगन, आलू वाली प्याज, पालक, हरा धनिया और मेथी, जो कि बहुतायत मात्रा में हुई थी। और ये बात हमारे सब्जी रिकॉर्ड में भी संधारित है कि हमने उन सब्जियों के पैसे अपने राजकोष से नहीं उठाया। इस पानी का सदुपयोग अब हम अन्य पौधे और वनस्पति में भी प्रयोग करेंगे। सब्जी के साथ साथ सब्जी तो जारी रखेंगे, सब्जी की मात्रा भी बढ़ाएंगे। इस जुलाई के मौसम में जो सब्जियां हैं वो बोने का, तोरई है, घिया है, कुछ फल लगाने का भी है, जैसे अमरूद लगा रखे हमने, आंवला लगा रखे हैं, ऐसे ही अन्य पौधे लगाने का है। सर, विद्यालय परिसर में ही छात्रावास भवन बना हुआ है 280 बच्चियों की क्षमता का। वर्तमान में यहाँ पे 244 बच्चियां अध्ययनरत है। ये बच्चियां सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना ये करने के बाद में जब अपने बर्तन धोती है तो इससे बहुत सारा पानी व्यर्थ बहता है, जो पानी बर्तन धोने के यूज में आता है। इसके साथ ही जिन बर्तनों में भोजन पकाया जाता है वो बर्तन धोने के बाद में भी सारा का सारा पानी व्यर्थ बहता था। वो पानी हमने फिर एक पहल शुरू की, वो इसलिए कि हमने विद्यालय स्तर पर किचन गार्डन तैयार किया है बहुत शानदार, और जो पानी स्टोरेज हुआ था उससे ही वो किचन गार्डन की सिंचाई होती थी सारे। जैसे मान लो जितने भी सब्जियों के पौधे हैं, बैंगन, आलू है, आलू वाली प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च, धनिया, मेथी है, ये सब। और इसके साथ ही उस किचन गार्डन के आसपास आंवला और अमरूद के भी काफी सारे पेड़ हैं। तो वो स्टोरेज वाला पानी जो था वो पूरा का पूरा हमने उस सिंचाई में काम लिया। जब हम बर्तन धोते तो किचन का पानी बाहर फैलता था। फिर प्रिंसिपल मैडम की प्रेरणा से हमने वो पानी, उस पानी का सदुपयोग किया
और कुछ सब्जियां बोई, जो किचन का पानी उन सब्जियों में जाने लगा। फिर वह सब्जियां बढ़ी तो हमारा लगन और बढ़ा और हमने अधिक सब्जियां लगाई और हमारे यहाँ पानी हॉस्टल के आगे पीछे जो पेड़ लगे हैं उनमें भी पहुंचाया, जिससे आज वो पेड़ भी बड़े हो रहे हैं। सबसे पहले आपका हमारे विद्यालय में स्वागत है। जब हम बर्तन धोते हैं, खाने के प्लेट, तो वह पानी इकट्ठा करते हैं गड्ढे में। जब इकट्ठा हो जाता है तो उसे पाइप की मदद से पेड़ पौधों में और सब्जियों में डालते हैं। बैंगन, आलू, प्याज ये बोई तो फिर वह उगने लगी तो हमारी प्रेरणा और बढ़ी। इस तरह हमने अनेक सब्जियां बोई। सबसे पहले आपका हमारे विद्यालय में स्वागत है और हमारे प्रिंसिपल मैम की प्रेरणा से हमने जो खाना खाने के बाद बर्तन धोते थे वो पानी गड्ढे में इकट्ठा किया और सब्जी बाड़ी में सब्जियां बोने लगे और फिर उसके अंदर पानी का यहाँ से गड्ढे से पानी का सब्जियों में करवाया पानी।